हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टीच ए प्रीनेटल क्लास अबाउट फीटल सर्कुलेशन, विच स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द टीचिंग प्लान, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो नर्स क्या कर रही है, नर्स प्रिपेयर कर रही है क्या, प्रीनेटल क्लास। ठीक है, किसके लिए, फीटल सर्कुलेशन की। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको इंक्लूड करेगी टीचिंग प्लान के अंदर, तो इनमें से आपको चूज करके बताना है। ऑप्शन ए, द डक्टस आर्टियोसस अलाउ ब्लड टू बाईपास द फीटल लंग्स। ऑप्शन 2, द वेन कैरीज oxygenated blood from the placenta to the fetal. Option C, the normal fetal heartbeat range is 160 to 180 beats per minute in pregnancy. Option D, two arteries carry deoxygenated blood and waste product away from the fetus to the placenta. Option 5, two veins carry blood that is high in carbon dioxide and other waste product away from the फीटस टू द प्लेसेंटा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फीटल जो सर्कुलेशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है नॉर्मल सर्कुलेशन से, है ना। जो छोटी छोटी चीज़ें वो ध्यान रखने वाली हैं, जैसे डक्टस आर्टियोसस अलाउ ब्लड टू बाईपास द फीटल लंग्स, ये बिल्कुल सही है, इसको इंक्लूड करेगी। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो फीटल्स लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, कब तक, टिल बर्थ तक। अर्थ होने के बाद ये फंक्शनल हो जाते हैं, तो अभी तक इनका कोई यूज नहीं है, तो इसको बाईपास करती हैं। ये स्टेटमेंट सही है, डक्टस आर्टियोसस। ठीक है, वन वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फीटल, ये भी सही है, क्योंकि जो अम्बलाइकल वेन होती है वो क्या करती है, वो ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और जो आर्टरी होती हैं वो ले जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या है, द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट रेंज 160 टू 180 बीट्स पर मिनट इन प्रेगनेंसी। नहीं, ये कितनी होती है, 110 टू 160 होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। टू आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने अभी बोला था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाती हैं, आर्टरीज। बेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा, तो ये भी इसका आंसर सही होगा, या स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन 5 क्या है, टू वेन्स कैरी ब्लड दैट इज हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि ये क्या करती हैं, वेन्स ले जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो राइट स्टेटमेंट ये भी नहीं होगा। तो और कौन कौन से हो गए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, 1, 2, 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इंस्ट्रक्टर आस्क द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब फीटल सर्कुलेशन, specifically the ductus venosus. Which statement by the student indicate an understanding of the ductus venosus? तो अब थ्योरी की क्लास में आपको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा क्या, फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, तो इसको अपन थ्योरी की क्लास में कवर करवाएंगे, तब देखेंगे। बाकी अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अपन इसके रैशनल समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है, आस्क स्टूडेंट टू डिस्क्राइब फीटल सर्कुलेशन स्पेसिफिकली द डक्टस वीनोसस, डक्टस वीनोसस के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग द डक्टस वीनोसस, तो कौन सा स्टेटमेंट है जिससे लगेगा कि जो स्टूडेंट है वो डक्टस वीनोसस के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, इट कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा। ऑप्शन बी, इट इज ओपनिंग बिटवीन द right and left atria. Option C, it connects the umbilical vein to the inferior vena cava. Option D, it connects the umbilical artery to the inferior vena cava. ठीक है, तो इसके लिए डक्टस वीनोसस का काम क्या होता है, इट्स कनेक्ट द umbilical vein to the inferior vena cava। ठीक है, और जो फोरामेन ओवल है, जो फोरामेन ओवल है वो क्या करता है, टेम्परेरी ओपनिंग करता है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया ये क्या करता है, ये किस में करता है,
ठीक है, ये क्या करता है, फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल, ठीक है, ये क्या होती है, द फोरामेन ओवल इज टेम्परेरी ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, ये किसका हो गया, फोरामेन ओवल का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि फोरामेन ओवले के बारे में क्या समझे हैं नर्सिंग स्टूडेंट, तो क्या होगा, इट इज एन ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, ये किसके अंदर होता है, डक्टस आर्टियोसस, डक्टस आर्टियोसस, डक्टस आर्टियोसस के अंदर क्या होता है, इट्स कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा, ठीक है, समझ में आ गया। तो डक्टस वेनोसस क्या होता है, डक्टस वेनोसस कनेक्ट द अम्बिलिकल वेल इनटू द इंफीरियर वेना केवा। और फोरामेन ओवल क्या करता है, फोरामेन ओवल इज टेम्परेरी ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टिया। और डक्टस आर्टियोसस क्या करता है, डक्टस आर्टियोसस जॉइंट द एओर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल द क्लिनिक नर्स दैट शी वांट टू नो द सेक्स ऑफ हर बेबी एज सून एज इट कैन बी डिटरमाइंड। द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट शी शुड बी एबल टू फाइंड आउट द सेक्स एट 16 वीक जेस्टेशनल बिकॉज ऑफ विच फैक्टर। क्या है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, वो डिटरमाइन करना चाह रही है अपने बेबी के सेक्स को, ठीक है। तो जो नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट शुड बी एबल, ये कब होगा, 16 वीक पर, 16 वीक पर होगा तो सही, पर किस चीज़ को देखते हुए, तो विच, बिकॉज ऑफ विच फैक्टर, कौन से फैक्टर से इसका आइडिया लगाएंगे। तो जो चलो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, द अपीयरेंस ऑफ द फीटल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, ऑप्शन बी द बिगनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन द फीटल ग्रोइन, ऑप्शन सी द फीटल टेस्टिस आर डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटल सैक, ऑप्शन डी द इंटरनल डिफरेंसेस इन मेल्स एंड फीमेल्स बिकम अपरेंट। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि 16 टू 20 वीक पर, 16 टू 20 वीक पर क्या होते हैं, 16 टू 20 वीक पर एक्सटर्नल जेनिटल एरिया क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। 16 टू 20 वीक पर, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा द अपीयरेंस ऑफ द फीटल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। तो अभी इसकी एज क्या है, जेस्टेशनल एज क्या है, 16 वीक्स की है। तो इस केस में क्या होगा, 16 टू 20 वीक पर क्या हो जाता है, द अपीयरेंस ऑफ द फीटल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, ठीक है। उससे क्या होगा, सच एस डिग्री दैट फीटस कैन बी डिटरमाइंड विजुअली, जिसको अपन कैसे देख सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन द फीटल ग्रोइंस, ये कब होता है, अगर इसके बारे में पूछा जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ जेनिटल एरिया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ जेनिटल एरिया ये कब होता है, ये होता है आपका 9th वीक पर, ये कब होता है, 9th वीक पर, ठीक है। और जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड हो जाते हैं किसमें, स्क्रोटल सैक में, और ये कब होते हैं, ये होते हैं 38th वीक पर। सारे ही ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब होती है। द फीटल टेस्टिस आर डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटल सैक, तो ये कब आते हैं, 38 वीक पर। द इंटरनल डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल बिकम अपरेंट, तो ये कब होते हैं, ये होता है 7th वीक पर, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये चीज़ कब होती है, तो ये होती है 7th वीक पर। अगर से पूछा जाए कि जो टेस्टिस हैं वो डिसेंट हो जाते हैं स्क्रोटल सैक में कब, तो वो आपके होते हैं 38 वीक पर। अगर आपसे कोई पूछे द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फीटल ग्रोइंस, तो ये होता है 9th वीक पर। अगर आपसे कोई पूछे अपीयरेंस ऑफ
फीटल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया तो ये होता है 16 to 20 वीक पर। तो अभी इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द अपीयरेंस ऑफ द फीटल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु एज एट 38 वीक gestation and noted that the fetal heart rate 174 beats per minute. On the basis of this finding, what is the priority nursing action? तो priority nursing action पूछ रहा है, fetal heart rate क्या है 174। तो आपको पता होना चाहिए कि fetal heart rate है, जो fetal heart rate है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट रेट होती है 160 to 170 बीट्स पर मिनट। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 38 वीक। फीटल हार्ट रेट डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड ऑन फीटल ग्रोथ। ठीक है, फीटल ग्रोथ जैसे जैसे होती जाएगी फीटल हार्ट रेट भी कम होती जाती है ना। फीटल हार्ट अगर ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते आते ये हार्ट रेट इतनी नहीं होती है, इससे कम हो जाती है ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट ये कितनी होती है 160 to 170। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और फीटल जो ग्रोथ हो ये डिपेंड करती है फीटल ग्रोथ पर, जो मैंने बताया, और 110 to 160 बीट्स पर मिनट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक ये कितनी हो जाती है 110 to 160 बीट्स, 110 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब 160 to 170 नहीं, अब कितनी होगी 110 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करती है, और ये डिपेंड करती है फीटस स्ट्रेस पे या फिर यूट्रस स्ट्रेस पे, यूट्रस डिस्ट्रेस। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी वजह से ये क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो अभी क्या है, क्लाइंट अभी है 38 वीक का जेस्टेशनल एज है और इसकी हार्ट रेट आ रही है 174, जो नॉर्मल से भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए क्या है, डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग। ऑप्शन बी, चेक द मदर हार्ट रेट। जब अपने फीटस की कर ली और फीटस का ही अपन देख रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, ऑप्शन गायनेकोलॉजी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट या डॉक्टर। द टेल द क्लाइंट द फीकल हार्ट रेट इज नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है तो उसको नॉर्मल क्यों बोलना है। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, तो इसको डॉक्यूमेंट्स किया जाए। चेक द मदर रेट, क्योंकि अपन फीटल हार्ट रेट देख रहे हैं, इसकी देखने की जरूरत नहीं है। तो नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट या ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज कंडक्टिंग ए प्रीनेटल क्लास ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हेन ए क्लाइंट in the class ask why the fertilized ovum stay in the fallopian tube for 3 days. What is the nurse best response? Option A, it promotes the fertilized ovum to chance of survival. Option B, it promotes the fertilized ovum to exposure to estrogen and progesterone. Option C, it's promote to fertilized ovum normals implantation into the top portion of the uterus. Option D, it promote the fertilized ovum exposure of luteinizing hormones and follicle stimulation hormone. ठीक है, तो इसका जो होता है जो ट्यूबल स्टमस होता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, पहले तो वो देखते हैं। इट्स प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मल इम्प्लांटेशन। ठीक है, नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इसमें क्या होता है, द ट्यूबल isthmus, the tubal isthmus remain contracted
कॉन्ट्रैक्टेड until कब तक, until 3 days after conception to allow the fertilized ovum to develop within the tube, ठीक है। उससे क्या होगा, दिस इनिशियल ग्रोथ ऑफ द fertilized ovum promote normal implantation into the fundal portion कहाँ पे, फंडल पोर्शन ऑफ द यूट्राइन कॉर्पस, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज ओवम्स नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ द यूट्रस। प्रीनेटल क्लास थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। द क्लाइंट आस्क फर्टिलाइज ओवम 72 घंटे तक या 3 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में क्यों रहता है, तो उससे क्या होता है, क्यों रहता है, ये स्टमस रिमेंड कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, ठीक है, 3 दिन तक आफ्टर कॉन्सेप्शन। किसके लिए, अलाउ फर्टिलाइज ओवम टू डेवलप्ड विद इन द ट्यूब। इससे क्या है, ओवम डेवलप्ड होता है विद इन द ट्यूब में। इससे क्या होता है, दिस इसकी जो शुरुआती ग्रोथ है द फर्टिलाइज ओवम, ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, नॉर्मल इम्प्लांटेशन को इन द फंडल पोर्शन ऑफ द यूट्राइन कॉर्पस। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क ए नर्सिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स of amniotic fluid. The student respond correctly by explaining which characteristics is of amniotic fluids. Select all that apply. तो क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है किसकी, amniotic fluid की, ठीक है। allow for fetal movement, ये है। surrounds cushions and protect the fetus, yes amniotic fluid इससे बचाता है। maintain the body temperature of uterus, ये भी सही है। कैन बी यूज टू मेजर्स फीटल किडनी फंक्शन, ये भी ठीक है। प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया फ्रॉम पासिंग टू द फीटस, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम नहीं है, ये किसका काम है, ये काम है प्लेसेंटा का। ये किसका काम है, प्लेसेंटा का। और प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट बिटवीन द मदर्स एंड द फीटस, तो ये भी किसका काम है, ये भी काम है प्लेसेंटा का, ठीक है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, अलाउ द फीटल मूवमेंट्स को अलाउ करता है। सराउंड कोशंस एंड प्रोटेक्ट द फीटस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ फीटस, बिल्कुल मेंटेन करता है टेम्परेचर को, ठीक है। और कैन बी यूज टू मेजर फीटल किडनी, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या है, वो यूरिन ही तो है, तो उससे एक आइडिया लगता है किसका, फीटल के किडनी फंक्शन का, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एमनियोटिक फ्लूइड को जो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो वो है ये 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए कपल्स कम टू द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक and ask about sterilization procedures. Which question by the nurse
should determine whether this method of family planning would be most appropriate। ठीक है, एक कपल्स है जो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक पर आया है और किसके बारे में पूछ रहा है, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स के बारे में। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नर्स के द्वारा किया जाएगा, कब मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, जहाँ पे फैमिली प्लानिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए, हैव यू एवर हैड सर्जरी। ऑप्शन बी, डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, डू आइदर ऑफ यू हैव डायबिटीज मेलाइटस। ऑप्शन डी, डू आइदर ऑफ यू हैव प्रॉब्लम्स विथ हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डू यू हैव एनी अदर चिल्ड्रंस। क्योंकि कपल्स क्या पूछ रहा है, स्टरलाइजेशन के बारे में। और स्टरलाइजेशन क्या है, ये एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, ठीक है, जो कि एक परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट मेथड है किसका, कॉन्ट्रासेप्शन का। इसको परमानेंट नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी जो रिवर्सेबल है वो, उसकी जो सक्सेस रेट है वो कम है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो जो ये क्या है कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन है ये है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन for couples who have किसके लिए ये, complete their family। ठीक है, it should be consider, इसको कंसीडर कर सकते हैं, considered a permanent end of fertility। ठीक है, बिकॉज रिवर्सल सर्जरी, जो इसकी रिवर्सल सर्जरी होती है, इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में क्या है, द नर्स वुड आस्क द कपल अबाउट देयर प्लान फॉर हैविंग चिल्ड्रन इन फ्यूचर। इससे क्या होगा, क्योंकि कपल आया है फैमिली प्लानिंग क्लिनिक पर और पूछ रहा है स्टरलाइजेशन के बारे में, तो नर्स ये पूछेगी कि आपको मतलब ये जो स्टरलाइजेशन है इससे क्या होता है, ये एक तरह से परमानेंटी मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, और क्योंकि इसकी जो रिवर्सिबल जो वो होता है, रिवर्सिबल का जो सक्सेस रेट है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन को रिवर्सल करने का जो सक्सेस रेट है वो ना के बराबर या कम है। तो इसकी वजह से वो जो कपल आया है उससे नर्स पूछेगी, डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रंस। अगर कोई बच्चे का प्लान नहीं है तब इस सर्जरी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बाकी ये जो ऑप्शन है ये इससे कोरिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स शुड मेक विच स्टेटमेंट to a pregnant client found to have gynecoid pelvis। The nurse should make which statement, किसके लिए, प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए।
फाउंड टू हैव ए गायनेकॉइड पेल्विस। तो गायनेकॉइड पेल्विस कैसी होती है ये पूछ रहे हैं। योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज ए नैरो प्यूबिक आर्च। ऑप्शन बी, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। ऑप्शन सी, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज ए वाइड पेल्विस बट it has a short diameter. Option D, you will need a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for a vaginal delivery. तो जो गायनेकॉइड पेल्विस होती है, गायनेकॉइड जो पेल्विस होती है वो क्या होती है, मोस्ट फेवरेबल होती है, मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। समझ में आ गया? गायनेकॉइड पेल्विस इज ए नॉर्मल फीमेल पेल्विस एंड इज मोस्ट फेवरेबल फॉर सक्सेसफुल लेबर एंड बर्थ। ठीक है। और जो ये क्या है, नैरो प्यूबिक आर्च, ये कौन सी पेल्विक होती है, ये होती है एंड्रॉयड पेल्विक। मोबाइल वाला एंड्रॉयड नहीं, एंड्रॉयड पेल्विक, जो कि सिमिलरली किसके अंदर पाई जाती है, मेल के अंदर। जो एंड्रॉयड पेल्विस होती है, अब ये मत घूमना, ये मत बोलना कि मैं तो एंड्रॉयड लेके घूमता हूँ। ठीक है, आप आईफोन भी ले सकते हैं। ठीक है। तो जो नैरो प्यूबिक आर्च जो होता है वो किसमें होता है, एंड्रॉयड पेल्विक में होता है। और जो गायनेकॉइड पेल्विस होती है वो किसके लिए होती है, मोस्ट फेवरेबल है। ठीक है। और जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस, देखो कौन सी होती है, एक तो होती है गायनेकॉइड, गायनेकॉइड। तो गायनेकॉइड पेल्विस कौन सी होती है, ये मोस्ट फेवरेबल है फॉर लेबर एंड बर्थ। और ये मोस्ट कॉमन पाई जाती है इसमें, फीमेल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा फीमेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है। दूसरा, एक होती है एंड्रॉयड। तो जो एंड्रॉयड पेल्विस है वो कैसी होती है, एंड्रॉयड पेल्विस होती है नैरो प्यूबिक आर्च वाली। ठीक है। एक होती है एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो ये क्या होता है, इसका जो आउटलेट होता है, जो आउटलेट होता है वो तो होता है एडिक्वेट। ठीक है। और नैरो प्यूबिक आर्च होती है। ठीक है। एक होती है पैलेटिपेलॉइड। पैलेटिपेलॉइड होती है, ये क्या होती है, ये होती है वाइड। वाइड कहाँ पे, ट्रांसवर्स। वाइड ट्रांसवर्स होती है डायमीटर में। ठीक है। बाकी इमेज से अच्छे से समझ में आएगा, वाइड ट्रांसवर्स होती है डायमीटर में। ठीक है। बट जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं शॉर्ट। तो जो सबसे बेस्ट होती है वो कौन सी होती है, मोस्ट फेवरेबल, कौन सी, गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सी होती है, गायनेकॉइड पेल्विस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which purpose of placental functioning should the nurse include in prenatal class? Select all that apply. कौन सा पर्पज है जो प्लेसेंटल फंक्शनिंग, सॉरी प्रीनेटल नहीं, प्लेसेंटल फंक्शनिंग शुड द नर्स इंक्लूड इन ए प्रीनेटल क्लास? ऑप्शन ए, इट cautions and protects the baby. प्लेसेंटल फंक्शनिंग, तो ये कौन करता है, इसको कौन करता है, ये करता है एम्नियोटिक फ्लूइड।
तो ये तो इसमें इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्लेसेंटल फंक्शन की। इट मेंटेन द टेम्परेचर, तो ये भी कौन करता है, ये भी यही करता है। इट इज़ द वे द बेबी गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन, यस, इसको इंक्लूड करेंगे। इट प्रिवेंट्स ऑल एंटीबॉडीज एंड वायरस फ्रॉम द पासिंग टू द बेबी, नहीं, ये नहीं है। और ऑप्शन 5 क्या है, इट प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बेस्ड प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड डेवलपिंग फीटस, यस। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। और बाकी जो काम है वो किसके हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड के हैं। तो इसमें ये वाला, ठीक है, और ये वाला और ये वाला, ये किसके काम है, 1, 2 और 4, ये किसके हैं, ये हैं एम्नियोटिक फ्लूइड के, ये किसके हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और 3 और 5 ये किसके काम है, ये है प्लेसेंटा के। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने डिटेल में इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था एम्नियोटिक फ्लूइड का, उसमें एम्नियोटिक फ्लूइड का पूछा था, इसमें प्लेसेंटल का पूछा है, बाकी ऑप्शन लगभग सेम ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए 55 years old male client confides in the nurse that he is concerned about his sexual function. What is the nurse best response? कितने साल का है, 55 साल का। Client confined in the nurse that he is concerned about his sexual function. तो what is the nurse best response? Option A, how often do you have sexual relation? Option B, please share with me more about your concern. Option C, you are still young and have nothing to be concerned about. Option D, you should not have a decline in testosterone until you are in 80s. ठीक है, देखिए तो ये इसमें क्या होगा, इसमें बेस्ट रेस्पॉन्स पूछ रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या है, पहले पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाइए ताकि उसकी जो एंजाइटी है वो रिलीज हो, और आप उससे ऐसे क्वेश्चन करिएगा जो उसकी जो एंजाइटी है वो कम हो और वो कंफर्टेबल हो आपके साथ चीज़ें शेयर करने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट आंसर पूछा है, बेस्ट रेस्पॉन्स पूछा है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा प्लीज़ शेयर विथ मी मोर अबाउट योर कंसर्न, ठीक है, समझ में आ गया। तो नर्स नीड टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट, यहाँ पर ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, किसके लिए, व्हेन डिस्कसिंग अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मैन, ठीक है। द नर्स शुड ओपन द कन्वर्सेशन एंड ब्रॉड स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द ट्रू नेचर ऑफ द क्लाइंट कंसर्न। तो इससे क्या होगा, जो कन्वर्सेशन करने में आसानी होगी, तो क्लाइंट के लिए पहले ट्रस्ट की ग्रोथ करनी है, ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है, जिससे क्या है वो और चीज़ों को डिस्कस कर पाए अबाउट सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो पर व्यू ठीक है लेकिन सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।